3 सोल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के मेथड पे हम इसको फाइंड करेंगे। याद रखिए फैक्टराइजेशन क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने 6 लिखा 2 × 3, तो इस 2 को हम कहते हैं फैक्टर, इसको भी कहते हैं फैक्टर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और समटाइम्स को हम मल्टीपल भी कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है। अगर मैंने इस तरह लिखा 6 = 2 + 4, दिस इज़ नॉट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ज़रूर है कि अगर एक नंबर को हम बहुत सारे नंबर के टुकड़ों में लेके, लेकिन वो हर 2 नंबर के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का सिंबल हो। इस तरह नहीं कि अगर मैं 6 को इस तरह लिखूँ 2 × 4, इस 2 4 से तो 8 बनता है, 6 नहीं बनता। मतलब यह है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ वही नंबर भी आ जाए, तो फिर हर जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस 6 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 × 6, तो ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन है। और इसका आसान तरीका यह है कि आपने 6 लिया, प्राइम नंबर आप ले, मिसाल के इधर 2 पे डिवाइड होता है, फिर 3 पे डिवाइड होता है, तो इस 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 3। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे, हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड में। और फैक्टराइजेशन के मेथड में सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्राइम नंबर लें। प्राइम नंबर क्या है, वो पॉजिटिव नंबर जो 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पे डिवाइड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इस तरह 169 है, इसका हम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड पर। तो हम लिखेंगे 169। अभी ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करें तो ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 7 पे, 4 पे, 9 पे, किसी भी नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये नंबर 13 पे डिवाइड होता है। तो हम 13 पे डिवाइड करेंगे, फिर 13 को 13 पे, तो ये क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं है। अगर आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो एक स्क्वायर नंबर आएगा, और वो है 169। और हम इसे क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट, तो हम इस पे स्क्वायर रूट लेंगे, 169 पे स्क्वायर रूट लेंगे। फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस 169 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 स्क्वायर का मतलब है 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। तो इधर मैं लिखूँगा 13 और इधर लिखूँगा स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो पावर 1/2 है, तो ये 2 तो यह है, और स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है 1/2 है। 2 1/2 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलता है, 13। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 13। सही देना बरा दागवा शड़ा मैनू के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 जो 4 है वो आप खुद करें, 5 मैं करता हूँ। 16 ज़रबे 10 160 आता है, और एक साथ 9 ऐड करो 169 और डिवाइड बाई 16। तो इसका भी हम इसका तो हमने अभी पॉइंट किया, इसका जो आंसर आता है वो 13 है, लेकिन ये जो 16 है इसका हम पॉइंट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 16 को हम डिवाइड करें पहले 2 पे, याद रखें पहले 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, मतलब प्राइम फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। और इस फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी वो फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 16 आ जाए, तो 8, 2 को 4, फिर 2 2 ज़र, फिर 2 1 ज़र, तो इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई है, फिर 2 2 दफ़ा। आप कहेंगे कि आप इसको इस तरह क्यों नहीं लिखते, 4 के पावर 1, सॉरी, आप के जहन में ये होगा कि आप 2 को इस तरह क्यों नहीं लिखते कि 2 तो 4 टाइम दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। ये मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो नंबर को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि हम 16 को पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। फिर इस जो 16 है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, यानी दोनों पे है तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4। यानी 16 कैसे, कौन से नंबर से आता है जिस पे हम स्क्वायर लें 16 आ जाए, तो 4 है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 में है 22,500 डिवाइड बाई 324। तो पहले हम नोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का। तो 22,500 इसके साथ हम ये 2 पे डिवाइड होता है, तो पहले आप 2 पे डिवाइड करें, 2 1 0 2 2 1 0 2 2 2 0 4 1 2 5 0 10 0। इस तरह फिर 2 पे डिवाइड होता है 2, क्योंकि इधर 1 में क्या है 0 है, 2 5 0 10, ये 11 है तो ये 1 चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 0 12 और 2 2 0 4, और ये 5 है 1 चला जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 0 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है, हम ऐड करेंगे 2 5 0। अगर इसका सम, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे सारे डिजिट को, अगर इसका सम 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो 5 6 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 5 18 18 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 0 3, यहाँ 1 चला जाएगा, क्योंकि सॉरी 2 चला जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 3 8 0 24, यहाँ 2 चला जाएगा, 3 7 0 21, यहाँ 1 चला जाएगा क्योंकि ये 22 है, 3 5 0 15। फिर ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होगा, तो ऐड करते हैं 7 प्लस 8 या 1 प्लस 8 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 7 21 डिवाइड होता है। तो फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 6 0 18 3 2 0 6, और यह 7 है 1 चला जाएगा, 3 5 0 15। और फिर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं देखते हैं, 6 प्लस 2 8 8 प्लस 5 13 13 3 पे डिवाइड नहीं होता तो हम 5 पे डिवाइड होता है, क्योंकि इसके 1 में क्या है 5 है, तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 0 5, ये 6 है तो 1 चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 5 2 0 10, ये 12 है तो 2 चला जाएगा, 5 5 0 25। फिर 5 पे डिवाइड होता है 5, क्योंकि 1 में क्या है 5 है, 5 2 0 10, ये तो 12 है, 2 चला जाएगा, तो 5 5 0 25। इस तरह 25 है, और इधर 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 0 25 और 5 1 0 5। 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर बना, 2 स्क्वायर, और इस 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है। तो इस तरह मैं इस पे स्क्वायर रूट लूँगा, ये 2 2 5 0 0। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, डॉट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं डॉट से। फिर 5 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और फिर 2 स्क्वायर। अभी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो तो सारे हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट के चैप्टर में कि अगर पावर सेम हो तो फिर हम पावर कॉमन ले सकते हैं। तो मैं इस तरह भी ले सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 2, और स्क्वायर रूट का पावर क्या है 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 75 75 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 5 0 10 1 2 7 0 14 1 15। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 150 है। तो इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकाला वो क्या है 150 है। दूसरा, अब हम 324 का फाइंड करेंगे।
तो 324 का हम इस तरह फाइंड करेंगे। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 0 2, यहाँ 1 चलेगा 12, 2 6 0 12, 2 2 0 4। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 8 0 16, 2 1 0 2। फिर 3 पे 3 27 0 81। फिर 3 पे 3 9 0। फिर 3 पे 3 3 0। फिर 3 पे 3 1 0 3। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो इस तरह में अंडर रूट हम लेंगे 324 पे। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2.33 और होल पावर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 3 18। तो इसका आंसर क्या आता है, 18। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या है, 18। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन है हम फैक्टराइजेशन के मेथड पे करेंगे। और मैंने भी कहा है कि आप इसमें कि फैक्टराइजेशन क्या है, और दूसरे के फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हम इसको करते हैं कि हम इसको किस तरह इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम डेसिमल एक नंबर है, इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, अब इस तरह करें कि एक लाइन लगाए या बार लगाए। फिर इस डेसिमल को जब हम ख़त्म करते हैं तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इस फॉन्ट के बाद कितने डिजिट है, अगर 2 डिजिट है तो आप 2 0 लगाओ, अगर 5 डिजिट है तो 5 0 लगाओ। अब 2 डिजिट है, हमने 2 मतलब है कि 0 लगाए। तो ये जो फ्रैक्शन है ये चेंज हुआ इस तरह। अब हम इस डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और नोमिनेटर का भी। तो नोमिनेटर में क्या है, 10 30 41। तो इस तरह हम लिखेंगे 10 30 41 और हम इस तरह इसको डिवाइड करेंगे। ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि इधर क्या है, एंड में वंस में इवन डिजिट नहीं है। ये 3 पे डिवाइड होता है तो हम इसको ऐड करेंगे, 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 1 9 9। इसका जो सम है वो 9 आता है और 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 3 0 9, ये 10 है तो 1 चला जाएगा, 13 होगा, 3 4 0 12, 1 चला जाएगा, 10 होगा, 3 3 0 9, 3 3 0 9, 1 चला जाएगा, 3 4 0 12, 2 चला जाएगा, 3 7 0 21। इसके बाद 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, हाँ ये 3 पे डिवाइड होता है। तो इसको हम ऐड करते हैं, 3 4 0 7, 3 4 7, 7 + 7 + 7 21 21। 3 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 0 3, 3 1 0 3, 1 चला गया, 13 है, 3 4 0 12, 1 चला गया, 14 बन गया, 3 4 0 12, 2 चला गया, 3 9 0 27। अब इसके बाद ये 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे, मतलब यह है कि 27 पे जो 31 पर मतलब जो प्राइम नंबर है उस पे ये डिवाइड नहीं होता। यहाँ तक जब तक आप 107 तक जाए तो ये 107 पर मुकम्मल तकसीम होता है। तो अब इसको अगर हम 107 को मल्टीप्लाई करें 107 से तो 11,449 आता है। मतलब है कि अगर हम 149 है इसको हम डिवाइड करें 107 पे, तो 107 को मैं 107 मतलब इधर क्या है 3 डिजिट है तो इधर भी हम 3 डिजिट लेंगे। तो ये 107 है, ये 114 है,
तो 1 पे जब हम जाए तो 107 आ जाएगा। और यहाँ क्या है 4 से 7 नहीं निकलता तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 14 माइनस 7 7, और इस तरह 1 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब क्या है कि 7 आ गया। अब 107 से क्या है लेस है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक 4 को नीचे लाएंगे, फिर डिवाइड नहीं होता तो फिर क्या करें कि 9 को भी नीचे लेंगे। जब डिवाइड से 2 डिजिट हम नीचे रिमाइंडर को लाते हैं तो फिर हम ऊपर 0 लगाएंगे, ये डिवीज़न का रूल है। तो अब 749 है, 107 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 ज़र 49, 4 चला गया, 7 0 0, 4 ऐड करो 4, 7 1 ज़र 7। तो ये तो जब हम 11,449 को 107 पे डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर क्या मिलते हैं 107। तो अब इधर मतलब है कि अब हम 107 को हम फिर 107 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब क्या बना कि इधर भी पेयर बना और इधर भी पेयर बना, और इस तरह 100 का भी हम फाइंड कर सकते हैं। 100 का हम इस तरह फाइंड करेंगे, 2 5 ज़र 10 0, 2 25 ज़र 50, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो ये भी एक पेयर है और ये एक भी पेयर है। हम पेयर बनाएंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट क्या है, इट इज़ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह इस पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम इस पे स्क्वायर रूट लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो 10,000 1,03,041 जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 107 मल्टीप्लाई बाई 107 को हम 107 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। और तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 107 स्क्वायर, और डिवाइड बाई 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी 100 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। इस तरह ये जो स्क्वायर रूट है ये इस पर भी है और इस पर भी है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मतलब यह है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब एक तरीके ये है कि ये स्क्वायर रूट इस पर भी है, इस पर भी लो, इस पर भी लो, इस पर भी लो, इस तरह भी हो सकता है, और मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। कि जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि अगर इस तरह 2 बेस हो सेम, सॉरी बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बेस कॉमन लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोनेंट इस पर भी है और इस पर भी है। इस तरह यही वही जो लॉ है इधर हम अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 107, और इस पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है, यानी पावर 1/2। और इसको मैं इस तरह लिख सकूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2। ये और ये तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, 3 7 ज़र 21, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 2,
3 1 ज़र 3 डिवाइड बाई 2 5 ज़र 10। ये भी इसका आंसर है और ये भी आंसर है। इसका आंसर है 3 2 1 डिवाइड बाई 10। तो अब 0 के लिए क्या है, पॉइंट है, और 1 के लिए आप क्या लगाए, अशारा। तो ये मतलब डेसिमल लगाए 32.1। ये भी इसे क्या है, आंसर है।